हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे मायके पार्टी से हो रही है। मौसम में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, बंद है मौसम, इतनी अच्छी धूप भी नहीं आई है। तो थोड़ी थोड़ी जब धूप आई तो मैंने कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने बिस्तर फोल्ड किया था। बिस्तर फोल्ड करने के बाद कल के जितने भी धुले हुए कपड़े थे मैं कल फोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो फिर मैंने वो चेयर में रख दिए थे। तो कल के जितने भी धुले हुए कपड़े थे वो मैंने आज फोल्ड किए। सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद काम हम निपटाने के बाद मैं चले गई थी बाहर जाने के बाद वहाँ पे भाभी लोग भी आए हुए थे, चचा लोग भी आए हुए थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। तो वहाँ पर आपस में खेल रहे थे, उनके साथ मैं भी खेल रही थी। तो भाभी लोग गपशप भी मार रहे थे। गपशप मारते मारते फिर मैंने सोचा कि अब हम लोग चाय बना देते हैं। थोड़ी देर मैं भी उनके साथ खेलने में लग गई थी। फिर किचन में जा कर के मैंने चाय बनाई, सब लोगों को चाय वहीं पे दी। चाय में थोड़ा लेट हो गया था तो फिर चाय हो गई थी रेडी। फिर बाहर जा कर के मैंने सबको चाय दे दी थी। वहाँ पे भाभी लोग भी आए हुए थे, हस्बैंड थे और चचा लोग भी थे। सब लोग चाय पी रहे थे और फिर वहीं पर बैठ गए थे थोड़ी देर। फिर बैठ करके हम सब लोगों ने गपशप मारी और फिर वेदर आप लोग देख सकते हैं। फिर अच्छी धूप खिल के आ गई थी। मौसम में हल्के हल्के बादल तो थे ही, लेकिन धूप भी आ गई थी। फिर धूप आ गई थी तो मैंने गाय को बाहर बांध दिया था। फिर उनको आज उनकी देख रेख मुझे ही करनी थी क्योंकि मम्मी यहाँ है नहीं, मम्मी गई थी हरिद्वार। तो उनको बांधने के बाद मैंने जितना भी कूड़ा इकट्ठा किया था उसको जला दिया था। जो भी कट्टे वगैरह थे, छोटे मोटे टुकड़े थे, सारे जला दिए थे। अब मैं फिर दोबारा ऊपर आ गई थी। मैंने पानी गर्म किया, गाय को पानी दे दिया था। गाय को पानी देने के बाद फिर अब थी खाना खाने की तैयारी। तो हमने आज मैगी बनाई थी। खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है तो फिर मैंने मैगी बना दी थी। वहीं पे बाहर ही बैठ करके हमने मैगी खाई थी और मौसम तो आप देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं। तो बाहर बैठ के ही हमने मैगी खाई। फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद जो सारा पानी बिखरा हुआ था उसको मैंने एक तरफ डाल दिया था। सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी और वहाँ पे हमारा डॉगी भी आ गया था। और धूप अभी थोड़ी बहुत आई थी लेकिन इतनी अच्छी धूप तो नहीं आई है, हल्के हल्के बादल ही हैं। और आप अच्छा सा यहाँ पे देख सकते हैं व्यू, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे हमारी मूली भी सूख रही है। अब हो गई थी शाम। सारा काम हम निपटाने के बाद गाय के लिए काटने की तो मैं चली गई थी नीचे। वहाँ पे भाभी कह रही थी कि मैं भींगल मैं काट दूँगी। तो दोनों भाभी लोग आए थे, वो लोग भींगल काट रहे थे। तो भींगल को काटने के बाद सारा भींगल हमने काट दिया था और उसको इकट्ठा करके हम लोग चले गए थे नीचे जहाँ बहन की शादी हो रही थी। तो वहाँ पे सब भाभी लोग बैठे हुए थे, आपस में गपशप भी मार रहे थे। और यहाँ पे मेरे साथ मेरा डॉगी भी आ गया था। तो भाभी लोग भी बता रहे थे कि हम भी ब्लॉग में आएंगे करके। तो सब भाभी लोग बैठे हुए थे, सबका मैंने ब्लॉग बनाया था। ये रहा वो घर जहाँ पे शादी होने वाली है। तो मैंने व्यू ले लिया था और बात करते करते हो गया था सूर्यास्त। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का रहा था, होने ही वाला था। 10-15 मिनट में सूर्यास्त हो जाएगा। तो सब बैठ गए थे। फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे, घर को जा रहे थे। तो भाभी लोगों के साथ मैं भी घर में आ गई थी। तो प्लान हुआ था कि अब हम सब लोग कल बैठेंगे। सब लोगों ने घास वास काट ली थी। घर आने के बाद मैंने सारे कपड़े उठाए, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे दनहन वगैरह बिछाए थे वो सारे उठाए, सारा सामान समेट लिया था मैंने। और फिर उसके बाद जो मूली सुखाने डाली थी उसको भी ढकना था। तो वहाँ पे बाबू भी आया था, मैं उसके साथ गपशप भी मार रही थी। जो भी सुखाई हुई मूली थी उसको ढकने के बाद हल्दी वगैरह जो पिछले दिन मैंने कूटी थी उसको भी मैंने समेट लिया था। काम सारा निपटाने के बाद आज हो गया था सूर्यास्त। क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी। सारा काम निपटाने के बाद आज के लिए ही इतना ही। मिलेंगे अब हम कल। आज के लिए बाय बाय।